नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा। क्योंकि आप हो सकता है कि इस वक्त दुख में होंगे और क्लेश में होंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी जो आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों से आज़ाद करेंगे। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शांति देता है। इसलिए जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप बिल्कुल छुटकारा पाएंगे। आपके अंदर एक ऐसा आनंद होगा, एक ऐसी शांति जो आपको कोई चीज़ नहीं दे सकता, संसार की कोई ताकत आपको ये शांति नहीं दे सकती है। तो आज मैं यही वचन आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं और दुखी हो गए हैं कि जो आप चाह रहे हैं कि आपके लिए जो काम बनना चाहिए वो आपका काम नहीं बन पा रहा है, हो सकता है कि वो आपकी शादी हो सकती है। आप सोच रहे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से कि आपकी शादी हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ जा रही है या फिर देरी हो रही है। तो ये सब कारण क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में कभी बहुत सारी चीज़ों को देर इसलिए होने देते हैं ताकि आपको जब वो चीज़ें मिले तो वो बहुत ज़्यादा आशीषित हो। लेकिन आप इन बुरी परिस्थितियों में धीरज नहीं रख पाते हैं और आप अपने आप को खुश नहीं कर पाते। लेकिन आपको अपने आप को खुश नहीं करना है। परमेश्वर का वचन है जिससे कि आपको शांति मिलेगी। तो यही वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हो सकता है कि आप जो भी करना चाह रहे हो, आपका नौकरी नहीं लग रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सारे रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके हैं, अब आपके पास कोई उपाय नहीं बचा है। लेकिन एक उपाय है, एक रास्ता है जो अभी खुला है, वो यीशु मसीह है। तो आपको उनकी तरफ देखना है। आप जितना इधर उधर भटकेंगे, आप जितना चीज़ों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि कहाँ से आपके लिए क्या उपाय होगा, आप ऐसा क्या करें कि आपके लिए एक सही रास्ता निकल करके आए और आप आगे बढ़ सके। पर आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने दुख को ख़त्म करने के लिए किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो परमेश्वर के जीवित वचन की। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमें शांति देता है, हमें आज़ादी देता है। क्योंकि ये सत्य की बातें हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। तो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आप अपने बंधनों में नहीं रहेंगे, अपने श्रापों में, अपने पापों में पड़े हुए नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे होंगे कि कोई आपके साथ नहीं है, सबने आपको छोड़ दिया, आपके पति आपके साथ नहीं है, आपकी पत्नी आपसे दूर है, आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, आप बीमारी में पड़े हुए, मृत्यु शैया में पड़े हैं। हो सकता है कि आपका ऐसा परिस्थिति आ गया है कि अब आपको मरना पड़े और शैतान आपको उस्का रहा है कि अब कुछ नहीं बचा तो आपको आत्महत्या कर लेना चाहिए। लेकिन ये वचन आप सुन करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ये एक ही वचन आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदल दे। चाहे आपकी परेशानियाँ, चाहे आपकी बीमारियाँ या आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ से बढ़कर जीवित परमेश्वर यहोवा है। और इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी बुद्धि का ना इस्तेमाल करना है, ना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है। तो इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसा वचन जो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 आयत, साम चैप्टर 34 वर्स 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर किसके नजदीक रहते हैं? जो टूटे मन के होते हैं। अगर आप भी टूट चुके हैं चारों तरफ से और बिल्कुल इतने ज़्यादा आप टूट गए हैं कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा आगे बढ़ने के लिए और इसीलिए आपको सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है, आपको शैतान बहका रहा है इस चीज़ के लिए कि आप पाप करें। आपको एक ही रास्ता दिखता है कि आप आत्महत्या करें। यही रास्ता आपको दिख रहा है, लेकिन ये रास्ता शैतान का है। शैतान का रास्ता ज़्यादा आसान लगता है इस दुनिया में। लेकिन जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं, वो रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन जब आप उस तक पहुंचते हैं तो आपको एक शांति महसूस होती है, एक आनंद महसूस होता है। वो आनंद इतना बड़ा होता है, वो शांति इतनी बड़ी होती है कि फिर आप अपने दुख को भूल जाते हैं, आप अपने बीमारियों को, परेशानियों को, समस्याओं को भूल जाते हैं कि ऐसा भी समय था कि आप परेशान थे। तो इसलिए परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वचन में क्यों लिखा है कि वो टूटे मन वालों के नज़दीक रहते हैं, समीप रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप दूर मत भागिए। आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हो सकता है कोई पाप आपके जीवन में, कोई नशा है जिससे आप आज़ाद नहीं हो पा रहे। आप सोच रहे हैं कि प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितना प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान आपको उतना ही परमेश्वर से दूर करेगा। इसीलिए आप तुरंत पश्चाताप करें और अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के जैसा
ऐसा कोई इस दुनिया में ईश्वर नहीं है जो आपकी गलतियों को क्षमा कर सके, जो आपको शांति दे, बुरे वक्त में भी आपको सांत्वना दे अपने वचन के द्वारा। तो कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है। और इसलिए आपको उनके नाम पर विश्वास करना है, आपको उनके वचन पर विश्वास करना है। और हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका पढ़ाई लिखाई में आप कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना आपकी नौकरी लग रही है, ना आप गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपकी जो परिस्थिति है वो बदल ही नहीं रही है। आप पति पत्नी साथ में नहीं है, आपके बहुत सारे ऐसी परिस्थिति है जो आप पहले तो अच्छे थे लेकिन आज आपका परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बदल गया है और बिल्कुल ख़त्म जैसा हो गया आपका सारा चीज़ें। लेकिन आपको नहीं सोचना है कि सारी चीज़ें ख़त्म हुई है। जहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, आपको ऐसा लगता है, वहीं से परमेश्वर आपके लिए जो ज़ीरो से, जब आप बिल्कुल खुद को ज़ीरो समझने लगते हैं, शून्य समझने लगते हैं, वहीं से परमेश्वर आपको ऊंचा पर उठाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर फिर आपको ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वो वचन में कहते हैं कि वो टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। अगर आप आज टूट चुके हैं, रो रहे हैं, और परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर ने आपके रोने को देखा है कि आप कब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। आप किसी इंसान को बताए ना बताए, लेकिन परमेश्वर को आपके अंदर की सब बातें पता है। और इसीलिए ये वचन आज आप तक पहुंचा है, ताकि आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इंसान भले ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीवित परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप उनके वचन पर विश्वास करें, और आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे और आपको हर एक दुखों से छुड़ाएंगे और आज़ाद करेंगे यीशु नासरी के नाम में। आगे वचन में लिखा है, वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग पिस चुके हैं, बिल्कुल आत्मा में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उपाय तो ढूंढ रहे हैं, संसार में इधर उधर लोग भटक रहे हैं, आप भी हो सकता है भटक रहे हैं, लेकिन भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप भटकना बंद कर दीजिए, अपने मन को भी भटकाना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि आपको निराशा ही निराशा मिलेगी और रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलेगा। तो यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बस आपको इतना समझ लेना है और इस वचन पर ध्यान लगाइए कि ये वचन के द्वारा आपका छुटकारा होगा, और इसीलिए परमेश्वर आपका इस वचन के द्वारा उद्धार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको उस गड्ढे से बचाएंगे जिसमें आप फंस चुके हैं इस वक्त। इस गड्ढे से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया इस वचन के द्वारा। और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के लिए आप भी आशीष का कारण बने, और साथ ही मेरी मदद करें आप, ताकि वचन और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।